एवरीवन, आज की इस क्लास में हम जानेंगे मध्य मस्तिष्क के बारे में और पश्चिम मस्तिष्क के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिड ब्रेन की। जो हमारा सेकंड पार्ट है जिसको हम बोलते हैं मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और इंग्लिश में इसे बोलते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन, तो मिड ब्रेन कुछ खास चीजें तो इसमें है नहीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज इसकी क्या है कि ये हमारा वो पार्ट है ब्रेन का जो कि सॉलिड में होता है। दूसरी चीज, ये हमारे नेत्र ज्ञान के लिए जाना जाता है, नेत्र ज्ञान या फिर दृष्टि के लिए, विजन के लिए, विजन के लिए, देखने के लिए। देखो मिड ब्रेन जो है, मैंने बताया था कि यहां पर बीच में प्रेजेंट होता है और वहीं पर अगर हम बात करें तो मिड ब्रेन के पास ही, मिड ब्रेन की बात करें यहां पर, अगर वो दिमाग जो है हमारा मिड ब्रेन जो है अगर यहां पर बीच में है तो यहां पर आप देख सकते हो कि आई का कांटेक्ट बहुत ज्यादा है। तो मिड ब्रेन के पास ही क्या है, जो हमारे आईज की जो है, जो हमारी दृष्टि तंत्रिकाएं हैं वो हमारे नेत्र की हो जाती हैं। तो यहीं से जो दृष्टि तंत्रिकाएं हैं, इसी भाग से दृष्टि तंत्रिकाएं नेत्र की ओर जाती हैं। ओके, तो ये इसका मुख्य काम होता है। इसके साथ साथ ही क्या करता है, मेडुला, मेडुला ऑब्लिंगेटा तथा मेरुरज्जु को जोड़ती है, मेरुरज्जु को कनेक्ट करती है, जोड़ती है। ओके, तो ये इसके कुछ काम है किसके, मध्य मस्तिष्क के। नोट करो इसको, फिर हम लोग पढ़ते हैं किसको, मस्तिष्क को, यानी कि हिड ब्रेन को। ठीक है, चलो नोट करो इसको। तीसरा हमारा पार्ट होता है कौन सा, पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क या इसे बोलते हैं हिड ब्रेन, हिड ब्रेन, पश्चिम मस्तिष्क या फिर हिड ब्रेन। ठीक है, तो पश्चिम मस्तिष्क में सबसे पहले तो क्या था, अनुमस्तिष्क था, सेरिबेलम। जो सेरिबेलम है ये क्या होता है, ये हमारे मस्तिष्क आधार पर, मस्तिष्क के आधार भाग पर होता है, आधार भाग पर स्थित होता है, पीछे की ओर। ठीक है, जो सेरिबेलम है वो पीछे की ओर स्थित होता है। सेरिबेलम ये क्या होता है, मस्तिष्क के आधार भाग पर होता है, पर स्थित होता है। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल होता है, जितने भी वॉलंटरी मसल्स होती हैं उनसे से कनेक्टेड होता है। तो स्वैच्छिक पेशियों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। स्वैच्छिक पेशियां क्या होती हैं, स्वेच्छा से, यानी वॉलंटरी जो भी वॉलंटरी मसल्स होते हैं जो वो करते हैं, जैसे हमारा हाथ उठाना, ठीक है, हमारा गर्दन, इस तरह से गर्दन को मोड़ना, चलना फिरना, हाथों को हिलाना, तो ये सारी चीजें क्या है, वॉलंटरी मसल्स ही कंट्रोल करती हैं। तो वॉलंटरी मसल्स यानी कि स्वैच्छिक पेशियों का नियंत्रण करती है। ओके, तो अगर हम सोचें कि ये सारे काम जो है हम करते हैं, तो एक्चुअल में ये सब काम कौन कर रहा है, तो ये सब चीजें जो है सेरिबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क करता है। जो भी स्वैच्छिक पेशियां होती हैं उन सभी का कंट्रोल कौन करता है, हमारा अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम करता है। ओके, अगर ये चीजें ना हो तो मिर्गी आना, आपने सुना है, तो अगर हमारा जो सेरिबेलम है ये अगर खराब हो गया तो मिर्गी आना, ये सब चीजें जो है जो स्वेच्छा से चलती हैं वो या तो ज्यादा ही चलने लगेंगी या तो कोई तरीके से मतलब कोई तरीके से जो है मांसपेशियां काम करना बंद कर देंगी। ओके, तो ये सेरिबेलम हो गया। इसी का दूसरा पार्ट हमारा होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा, मेडुला ऑब्लिंगेटा। जो मेडुला ऑब्लिंगेटा है, मेडुला ऑब्लिंगेटा, मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है, इसमें एक चीज होती है, यहां पर देखो जो पॉन्स चीज हो रही है ना, ये मेडुला ऑब्लिंगेटा है, यहां पर ही ये क्या है हमारा मेडुला ऑब्लिंगेटा है, ये वाली चीज। तो यहीं पर एक पार्ट होता है पॉन्स। ठीक है, ये हमारा मेडुला ऑब्लिंगेटा है और ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसके ऊपर थोड़ा सा वो होता है पॉन्स। तो यहाँ पर जो पॉन्स है इसका पार्ट, ये पॉन्स क्या करता है, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, रेस्पिरेशन को, सांस लेने को। तो अभी नॉर्मल स्टेज में क्या होगा, जो रेस्पिरेशन होगा वो नॉर्मल होगा, लेकिन अगर मान लो हम रनिंग कर रहे हैं
ठीक है, कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो कि सबसे ज्यादा उसमें एनर्जी वेस्ट हो रही है, एनर्जी जब से ज्यादा लग रही है, तो उसमें क्या होता है, जो रेस्पिरेशन है उसकी जो दर है वो अधिक हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है पॉन्स। तो पॉन्स क्या करता है, रेस्पिरेशन कितना जोर से होना चाहिए, श्वसन की जो क्रिया है ये क्या करता है, श्वास और प्रश्वास को क्या करता है, नियंत्रित करता है। किसको, श्वास तथा प्रश्वास को, प्रश्वास को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, कि कितनी जोर से हमें, कब जोर से सांस लेनी है, कब धीरे सांस लेनी है। ठीक है, तो इस चीज को क्या करता है, ब्रीदिंग या फिर रेस्पिरेशन को कंट्रोल करके रखता है। इसके साथ साथ ये क्या करता है, जो संवेदनाएं होती हैं, संवेदना तथा प्रेरणाएं होती हैं, ठीक है, या फिर जो भी रिस्पॉन्स हो रहा है, संवेदना यानी कि जो भी स्टिम्यूल्स है और जो प्रेरणा है यानी कि जो भी रिस्पॉन्स है, इन दोनों का संचार किससे, मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बीच में करता है। तो एक तरह से एक ब्रिज का काम करते हैं हमारा क्या, मेडुला ऑब्लिगेटा। तो संवेदना तथा प्रेरणा, प्रेरणा का मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु में संचार। देखो, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर अनुमस्तिष्क में देखा था, सेरिबेलम में देखा था, तो ये हमारी स्वैच्छिक पेशियां जो होती है उनको नियंत्रित करता है। लेकिन यहाँ पर जो मेडुला ऑब्लिगेटा है ये हमारी अनैच्छिक पेशियों को नियंत्रित करता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारी अनैच्छिक पेशियों को, अनैच्छिक पेशियों का नियंत्रण करता है, को नियंत्रित। ठीक है, को नियंत्रित ये करता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी और फाइनली हम लोगों ने ब्रेन की स्ट्रक्चर, फंक्शन और उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ लिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।